गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हमारा चैप्टर नंबर है 3 स्टेक। तो ये स्टेक से हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं। देखो, स्टेक पहले पता है किसका पार्ट होता है, ये डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है ना। और ये किसके अंदर आता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये वहीं से उसका हेड है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, टाइम वेस्ट किए बिना। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि स्टैक के अंदर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएट, सेकंड पुश, थर्ड इवोल्यूशन, फोर्थ पॉप। तो आपको पता है कि जब स्टैक के अंदर वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हम उसे पुश कहते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड। अब क्या गया, अब स्टैक के अंदर देखो पहले हमने इंसर्ट किया था, अब क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, यानी उसको डिलीट कर रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या क्रिएट बोलेंगे, पुश बोलेंगे, पॉप बोलेंगे या अनक्यू बोलेंगे। देखो क्रिएट आपने पहले लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, पुश से क्या होता है, डाटा इंसर्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी पॉप। और अनक्यू किसके अंदर आता है, कि हम डाटा इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, क्यूब के अंदर, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 आएगा। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पॉप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए स्टैक कॉमा इफ ए यूजर ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक इज कॉल्ड। क्या गया, स्टैक के अंदर हमें एलिमेंट को रिमूव करना है, लेकिन क्या करना है, इम्पिट पर पहले से वो खाली है स्टैक, तो उस टाइम जो कंडीशन क्रिएट होती है वो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, अंडरफ्लो, ऑप्शन नंबर बी एम्प्टी कलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी ओवरफ्लो, या फिर गार्बेज कलेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुशिंग एन एलिमेंट इनटू ए स्टैक। हमें डाटा को पुश करना है, यानी एलिमेंट स्टैक के अंदर ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट, उसके अंदर ऑलरेडी 5 एलिमेंट है एंड स्टैक साइज ऑफ 5, और स्टैक की साइज क्या दिया रखी है 5। तो देन स्टैक बिकम, तब स्टैक के अंदर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ओवरफ्लो, सेकंड बी क्रैश, थर्ड है अंडरफ्लो, फोर्थ होगा यूजर फ्लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एंट्रीज इन ए स्टैक आर ऑर्डर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्या बोल रखा है, हमें एंट्रीज करनी स्टैक की, उसका ऑर्डर क्या होगा, ए कलेक्शन ऑफ ए स्टैक इज sortable, स्टैक एंट्रीज में बी कंपेयर विथ द लेस देन ऑपरेशन, या द एंट्रीज आर स्टोर इन लिंक लिस्ट, या दीज आर सीक्वेंस एंट्री डेट इज 1 by 1। स्टैक के अंदर हम जो एलिमेंट इंसर्ट करते हैं वो हम किस टाइप से करते हैं, 1 by 1 तो करते हैं ना, ऐसे तो नहीं ना, तो रेंडमली करेंगे, यानी रेंडमली का मतलब होता है जंप करना होता है, तो वो तो हम कर नहीं सकते ना। डाटा को हम सॉर्ट करके लिखते हैं, और ना तो हम कंपेयर करते हैं, और ना ही हम लिंक लिस्ट के अंदर उसको स्टोर करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देयर इज ए सिक्वेंसली एंट्री डेट इज 1 by 1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक के अंदर कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, क्या बोला है, नहीं है, पूछा ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या आता है, पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम आएगा, या फिर ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट है कंपाइल सिंटैक्स एनालाइजर, ऑप्शन होगा देखो डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस। क्वेश्चन को देखो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसमें पूछा है कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन स्टैक नहीं है, स्टैक के अंदर जो यूज नहीं होती। एप्लीकेशन का देखो यहाँ पे मतलब होगा यूज होना, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर सिंटैक्स एनालाइजर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं पूछा, ध्यान रखना,
है तो है ये, देखो पेरेंथेसिस हुआ, ए बी ओ ये डी, डेटा ट्रांसफर होता है बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर देखा ट्रैकिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वैल्यू फाउंडेड करना, या तो इसको लॉन्ग टाइप से पूछ लेते हैं स्टेक के अंदर, या फिर इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो ए में 1 दे रखा है, 40 दे रखा है, 74 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसको देखो, इसको राइट आंसर जो होगा वो होगा 18। देखो अब इसको हम इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो इसमें दे रखा 6 3 2 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई। देखो स्टेक के अंदर क्या होता है, पहले 6 आया, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर प्लस। माइनस क्यों नहीं लिया? जब एक ऑपरेटर आता है ना तो दो ऑपरेंड को सोल्व करता है एट ए टाइम। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, 3 ऑपरेंड को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। हमको यहाँ क्या करना है, 4 और 2 को एडिशन करना है, ना कि 3 को ऐड करना है। जैसे हमने 4 और 2 को ऐड किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 6 3 6, और जो ऑपरेटर नेक्स्ट है माइनस, तो वो अब आ गया। अब क्या करना है आपको, 6 में से 3 घटाना है, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बचेगा, मल्टीप्लाई। अब दोनों क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। इस टाइप से आप उसको सोल्व करना, ध्यान रखना। ध्यान से एक बार देखो, ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में हम 3 ऑपरेंड को एक साथ सोल्व कर लें। राइट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ accessing data stored in a serial access memory is similar to manipulate data on। आपको प्रोसेस करना है डाटा को स्टोर करके वो सीरियल वाइज मेमोरी के अंदर, तो क्या होगा, हीप, ऑप्शन बी बाइनरी ट्री, ऑप्शन सी स्टैक, ऑप्शन डी अरे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डेटा स्टोर इन सीरियल एक्सेस मेमोरी टू सिमिलर टू मैनिपुलेट डेटा। आपको सीरियल वाइज डाटा एक्सेस करना है मेमोरी के अंदर, तो क्या करोगे, तो इसका हीप तो होता नहीं है ना बाइनरी ट्री, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता है, स्टैक देखो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है जो क्या करता है, लास्ट लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसका मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी स्टैक होगा इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, द पोस्ट फिक्स फ्रॉम ऑफ द ए बी सी डिवाइड डी इज क्या होगा। देखो क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आपको देखो ए बी कोष्टक कुछ नहीं दे रखा ना, तो इसमें जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो पहले कौन सा सोल्व होगा, ए मल्टीप्लाई बी, तो क्या रहा है, पहले मल्टीप्लाई आएगा ना। ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख के करना है अपन को सोल्व के। क्या ए बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाद में आएगा, पोस्ट फिक्स पूछा है ना कि प्री फिक्स पूछा है। और ऑप्शन सी ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी प्लस डिवाइड डी, और डी में क्या देगा, ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको क्या पूछा है, पोस्ट फिक्स पूछा है ना कि प्री फिक्स पूछा है। प्री फिक्स आता तो ऑपरेट पहले जाता, और पोस्ट फिक्स पूछते हैं तो ऑपरेटर क्या आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है, जो इसको क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना पड़ेगा। राइट, थोड़ा सा है डिफिकल्ट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। हमें स्टेक में हम करते हैं, देखो इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन चेंज करते हैं, तो हमें डाटा स्ट्रक्चर में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, इसमें नीडेड पूछा है, क्या ब्रांच की, क्या क्यू की, क्या स्टैक की, क्या ट्री की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टैक की हमें आवश्यकता पड़ती जाती है। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ एन इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको इनफिक्स का दे रखा है। अब देखो अब इसके अंदर कोष्टक दे रखा है, पहले वाले जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था उसके अंदर कोष्टक नहीं लगे थे। अब क्या पूछा है, प्रीफिक्स फॉर्म पूछा है, प्रीफिक्स फॉर्म पूछा है, और आपको क्या दे रखा है, इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, पहले कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं हम, प्लस पी क्यू, फिर आएगा माइनस कोष्टक में, फिर आएगा मल्टीप्लाई आर टी।
तो इसमें जो माइनस दिख रहा है ना कोष्टक से बाहर, वो फर्स्ट टाइम आएगा। तो कौन से ऑप्शन में? ए में नहीं है, और बी के अंदर है, और सी के अंदर भी है। थोड़ा सा ध्यान देना है, ए के अंदर भी है, बी के अंदर और डी के अंदर भी है, देखो मिल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना। देखो बी के अंदर नहीं हो, क्यों नहीं होगा? आर और टी के बीच में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। If an element A, B, C and D are placed in stack and are the deleted one at a time, what is the order of remove? आपको कोई चार वेरिएबल या कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, या चार कुछ कह सकते हो, तो उसमें आपको स्टैक से इंसर्ट किया है। अब आपको एक टाइम रिमूव करना है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसी टाइम में आपको एक रिमूव करना है। ए बी सी डी होगा, या डी सी बी ए होगा, या फिर डी सी ए बी होगा, या फिर ए बी सी डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले जो डी है, क्योंकि स्टैक में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने लास्ट में एलिमेंट डाला है ना, वो सबसे पहले बहुत रिमूव होगा। हमने इस लास्ट में एलिमेंट क्या डाला था? डी डाला था, फिर सी, फिर बी, फिर ए, राइट। अब चलते हैं हमारे ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। An arithmetical expression can be represented in any of the notation. क्या इनफिक्स, क्या ऑप्शन बी प्रीफिक्स, ऑप्शन सी पोस्टफिक्स, या ऑल ऑफ दिस? तो आपने ये पता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो नोटेशन में कौन कौन से आते हैं? इनफिक्स भी आता है, प्रीफिक्स भी आता है, और पोस्टफिक्स भी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x plus y can be written as x plus x y plus दे रखा, लास्ट में दे रखा है। दिस इज कॉल्ड, जो आपने x प्लस वाई को कन्वर्ट किया है एक्स वाई एक्स के अंदर, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए के अंदर है रिवर्स पोलिश नोटेशन, ऑप्शन बी के अंदर है पोस्टफिक्स नोटेशन, या प्रीफिक्स नोटेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। देखो ध्यान से पढ़ना है इसको अंदर। देखो पहले ऑप्शन सी दिख रहा है, तो इससे पहले आप काट दो, क्योंकि प्रीफिक्स तो होगा नहीं, राइट। अब ऑप्शन देखो बी बच्चा है और ए बच्चा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? ए और बी। तो आपको लग रहा है ये तो पता है कि पोस्टफिक्स नोटेशन तो है, राइट। ऑप्शन बी तो है, लेकिन क्या ए हो सकता है? रिवर्स पोलिश नोटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ए एंड बी दोनों होंगे। ध्यान से देखना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेक फॉलो, स्टेक क्या फॉलो करता है? लिफो सिद्धांत, या फिर फो, या फिर फिलो, या फिर लिलो? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिफो, जिसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 आएगा। थैंक यू।